स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, किसी दुकान के बाहर अगर फ्री का बोर्ड लगा हो तो शायद माँ सभी दुकान छोड़कर आप भी वही पहुंचोगे, क्योंकि जो भी फ्री मुफ्त एक के साथ एक मिलता है उसे प्राप्त करने का हर कोई इंसान, हर व्यक्ति प्रयास करता है। और दूसरों की क्या कहे, शायद आपको भी कुछ ऐसा कहीं रोड पे, दुकान पे दिख जाए तो मैं स्वाभाविक रूप से आप भी सबसे पहले वहाँ पहुँचोगे, क्योंकि जिसमें मेहनत नहीं है, जो आसानी से मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, उसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है। पर जहाँ फ्री में मिलने वाले उस वस्तु, उस स्थान, वहाँ बहुत सारी भीड़ भी मिलती है, पर विरला ही कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सही मायने में जानता है कि मिलने वाली वस्तु क्या है। ये जीवन की आज नई प्रयोगशाला यहाँ प्रारंभ होने वाली है, जहाँ आपको भी बहुत कुछ फ्री में मिलने वाला है शिविरार्थियों। पर ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी होता है कि फ्री में मिली हुई की हमें कीमत नहीं होती। ये साधन तो राजेश जी आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते थे, पर ध्यान रखना, ये जो साधना आपको फ्री में मिल रही है, ये धर्म जो आपको फ्री में मिल रहा है, शायद वो आपको कहीं और मिल नहीं सकता है। जो बेचारे पीछे बैठे हैं, जिनकी भावना थी पर पहुंच नहीं पाए, उनसे पूछ लेना कि इस धर्म की और इस धर्म की साधना की कितनी बड़ी कीमत है। आपको जो मिला है, आपको जो मिलने जा रहा है, ये वास्तव में विश्वास मानना, ये जीवन की बहुत बड़ी और बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। एक एक क्षण, एक एक समय तुमने अगर अनुभूत करने का प्रयास किया तो 11वें दिन आपको स्वयं महसूस होगा कि मैंने यहाँ आके क्या क्या प्राप्त किया। इतनी आसानी से ये धर्म, ये साधना, गुरु का ये मार्गदर्शन और गुरु का सानिध्य हर किसी को मयूर भाई नहीं मिलता। मात्र शिविरार्थियों के लिए ही नहीं, अपितु जो लूटना चाहे, फ्री की दुकान में ये नहीं लिखा मिलता कि किसी वर्ग विशेष के लिए है। रोडपति भी उसी लाइन पे लगता है और करोड़पति भी उसी लाइन पे लगा मिलता है। और ये तो धर्म की दुकान है। जैसे किसी मॉल में, आप लोग गए कभी? मॉल नहीं जाते? मॉल गए होंगे, वहाँ एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी सी बड़ी वस्तु एक ही स्थान पे मिलती है। ये धर्म की, ये जीवन की प्रयोगशाला, और जो कुछ भी हमें ये 10 दिन मिलने वाला है, पक्का मानना, यहाँ तुम जो खरीदना चाहो, जो प्राप्त करना चाहो, वह छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा सब कुछ तुम्हें मिल सकता है।
आम आदमी, एक खास आदमी भी उसे प्राप्त करते हुए अपने जीवन में बहुत कुछ और बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं, आज शिविर का और पर्यूषण का भी पहला दिन है। और ये एक बार जो इसे टेस्ट करेगा, एक बार जिसे साधना में धर्म मार्ग पर आनंद आएगा, विश्वास मानना वो धर्म छोड़कर कभी जाने का प्रयास कर ही नहीं सकता। ये बात हो सकती है। पानी में कूदने से पहले कई बार डर लगता है, भय लगता है, मैं डूब ना जाऊं, मैं स्विमिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पर एक बार पानी में उतरने के बाद जैसे ही हाथ पांव मारने लगता है, उसे विश्वास होता है कि हाँ, मैं भी अच्छा तैराती बन सकता हूँ। ये धर्म की भी अनुभूति ज्ञानियों शायद ऐसी ही है। शायद धर्म की भी अनुभूति ऐसी है, और किसी वर्ग विशेष, किसी 1, 2, 50, 200 व्यक्तियों के लिए नहीं। ये तो फ्री की दुकान सबके लिए खुली है। जो लूट सकता है वो लूट ले, जो प्राप्त कर सकता है वो प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो एक बार इसका स्वाद लेगा, जो एक बार धर्म की अनुभूति लेगा, साधना की अनुभूति लेगा, पक्का मानना वो धर्म से कभी दूर हो ही नहीं सकता। साधना से, देव शास्त्र गुरु से कभी दूर हो ही नहीं सकता। वो भी छोड़ने का विचार ही नहीं कर सकता। क्या आप सभी तैयार हैं शिविरार्थी? नींद तो नहीं आ रही? सुबह से उठा जो दिया जल्दी से। क्या माँ गुस्सा करने के बाद कुछ समय बाद थकान सी नहीं लगती? अनुभव करना। आज तक कभी अनुभव नहीं किया हो तो किसी पे भी गुस्सा निकालते समय, दूसरे पे नहीं, आजकल ऐसे भी जीव, ऐसे भी इंसान हो गए, दूसरे पे तो दूसरे कोई नहीं मिलता है तो अपना ही सर फोड़ लेते हैं, अपने ही हाथ पैर काट लेते हैं, अपने आप ही कूद के खुदकुशी कर लेते हैं। मात्र गुस्सा आया, संभाल नहीं पाया और जीवन समाप्त। ज्ञानियों, जीवन इतना सस्ता नहीं है। जीवन इतना सस्ता नहीं है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पुण्य भी इतना सस्ता नहीं है कि तुम मिनटों में उन कसायों के आवेश में आकर अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सर्वस्व को नष्ट कर दो। 1 मिनट की कसाय, एक मिनट की, मात्र मिनट भी बहुत कह रहा हूं, 1 क्षण की भी कसाय, और वह क्रोध अगर प्रज्वलित हो गई तो तुम्हें स्वयं को क्या, तुम्हारे घर परिवार को क्या, सबको लेकर तबाह करने के लिए निमित्त बन सकती है। क्या करें? यहाँ बैठे बैठे तो हमें सब कुछ समझ में आता है, नहीं आता? यहाँ बैठे बैठे तो हमें एक एक अक्षर जो कहा जा रहा है अक्षरशः समझ में आता है, पर जैसे ही प्रैक्टिकल में जीने का प्रयास करते हैं, जितना सुनते हैं उतना ही उसका, बोलो, कोई इशारे से कह रहा है, कोई धीरे से बोल रहा है, पर बिल्कुल उसका उल्टा ही कर बैठते हैं। जो स्वभाव है उसके उल्टे चलना, जो स्वभाव है मेरा सुख, मेरी शांति, उससे उल्टा चलना, ये कभी तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं आज तक हम अपनी स्वयं की शांति की अनुभूति कर पाए? क्यों नहीं आज तक हम घर परिवार में शांति से रह पाए? घर परिवार छोड़ दो, इवन मंदिर में भी बैठकर हम शांति से पूजन पाठ क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कहीं न कहीं वह कषाय रूपी विभाव परिणति पुनः पुनः धक्का मारती है, पुनः धक्का मारती है। मैं तो शांत था महाराज जी, पर सामने वाला, मैं कब तक शांत रहूं, कब तक सुनता रहूं? मैं ही अकेले सुनता रहूं? आप उनको भी तो कुछ कहो। हो गया। जैसे ही दृष्टि दूसरे पर गई, दूसरों को समझाने पर गई, पक्का मानना तुम अपने स्वभाव से दूर हो चुके हो, तुम अपने धर्म से दूर हो चुके हो। पहले मुझे अपनी भीतर की कसाय को, क्रोध को, गुस्से को, एंगर को समझने की आवश्यकता है।
दूसरों की कसाय तो ज्ञानी बहुत अच्छे से पकड़ता है कि वो क्रोधी है, वो मानी है, वो लोभी है, ये मायावी है। पर क्या आज तक मैंने अपने आप को पहचाना, अपनी आप की कसाय को पकड़ा? माँ विश्वास मानना, जिस दिन आप अपनी कसाय, अपनी क्रोध, मान, माया, लोभ उनको पकड़ना सीखोगे, तुम्हें दूसरे की कसाय कम और अपनी कसाय ज़्यादा दिखेगी। पर आज तक यही होता आया कि हमें अपनी कसाय, अपना गुस्सा कम दिखता है और सामने वाले का ज़्यादा दिखता है। महाराज हम तो शांति ही रहते हैं, हम तो कुछ नहीं कहते, पर कब तक सुनेंगे? अब हम सुनते रहते सामने वाला दुरुपयोग करता है, सामने वाला जितना चाहे दुरुपयोग कर ले, पर जो तुम शांत रह के अनुभूति कर रहे हो वह गुस्से में, उबलने में अनुभूति नहीं होती। दूध का उबाल देखा? खीर बनाई माँ कभी? बोलो ना, खीर बनाई कभी? अच्छी की कच्ची? कच्ची। अच्छी खीर तभी बनती है जब उसमें अधिक उबाल आता है। अधिक उबाल आता है, पर ध्यान रखना उस उबाल को ऊपर मुंह करके कभी देखने मत जाना, नहीं तो खीर बनने की जगह तुम्हारा मुंह ना बन जाए। खीर बनने की जगह तुम्हारा मुंह ना बन जाए, क्योंकि इतनी उबाल में भाप होती है, इतनी उष्णता अंदर होती है। बाहर तो हमें दूर से तो नहीं दिखती, पर कभी धोखे से हाथ, उंगली भी उस भाप के ऊपर आ जाए और खीर नहीं, कुकर की सीटी के पास ही हाथ रख के देख लेना। बाहर निकलती इतनी सी है, अंदर जब तक वह भरी है तब तक वह बाहर निकलती रहती है, और जब तक निकल रही है पक्का मानना अंदर भी कुछ ना कुछ भरा हुआ है। ये कैसी सभ्यता और ये कैसी व्यवस्था है? गलती कोई और करे और उसकी सजा हम प्राप्त करें। सामने वाले ने गुस्सा किया, सामने वाला क्रोधित हो रहा है, सामने वाला कसाय कर रहा है, तो उसकी कसाय, उसका गुस्सा देखकर आज इंसान यही कहता है, वो तो कर रहा था, मुझे तो उत्तर देना जरूरी था। गलती उसने की, भूल उसने की। सामने वाले ने गुस्सा किया, अच्छा किया कि बुरा? बोलो ना, सामने वाले ने गुस्सा किया, अच्छा किया कि बुरा? सामने वाले ने गुस्सा किया, अच्छा किया कि बुरा? आवाज नहीं आ रही, आप लोग नहीं बोलोगे ना? अच्छा किया कि बुरा? अच्छा किया, बुरा किया। फिर आपको जैसे लग रहा है कि सामने वाले ने बुरा किया, फिर आप जब गुस्से से रिएक्ट करते हो, सामने वाला क्या कहेगा? आपको भी बुरा कहेगा। हम सामने वाले को जैसा बुरा कह रहे हैं, उसकी गलती जैसे निकाल रहे हैं, ऐसा हमें भी तो अपने बारे में सोचना है। ये तो बात नहीं बनती कि सामने वाला गलती करे और मैं उबल जाऊं, मैं भी गलती के लिए गलती करूं। गलती का सुधार कभी दूसरे के गलती से नहीं होता। माँ बच्चे ने गलती की, माना कि बच्चे ने गलती की, पर बच्चे ने गलती की तो उसका सुधार आपके गलती से होगा? बोलो, नहीं होगा। नहीं होगा। सामने वाला गलती पे गलती करे, पर फिर भी हम ना उबले, यही वास्तव में क्षमा है। शब्दों में मात्र हाथ जोड़कर सॉरी कह देना, क्या करे आजकल, भले ही अंग्रेज देश से निकल चुके हैं, पर दिलो दिमाग से कहाँ गए? दिलो दिमाग से गए कहाँ हैं? पहले 2 थप्पड़ लगा लो, सॉरी, लात मार लो, फिर बोलो सॉरी। ये क्षमा के मायने नहीं है, ये धर्म की स्थिति नहीं है। कितनी ही विपरीतता आ जाए, सामने वाला कितना ही उबल जाए, पर उसका उबाल देखने के बाद भी मैं उस उबलते हुए दूध में, जैसे एक माँ पानी के छींटे डालते कभी चम्मच रख देते हैं जिससे भाप धीरे से निकल जाए, ऐसे उसके भी
और अपने भी उबाल को, अपने भी भीतर की उस गुस्से रूपी भाव को निकालने का प्रयास करे। क्या करे, पर आज ऐसी ब्रह्म समस्या हो चुकी है, ब्रह्मांड की समस्या हो चुकी है, किसी को कुछ कहने की ही देर है। देखो छोटे छोटे बच्चों को भी कह दो कि भाई ऐसा नहीं, तुम ऐसा कर, हाँ मुझे समझा रहे। बड़े से कह दो हाँ हमें समझा रहे, आहार देने 50 साल से हम आहार दे रहे और ये आज का बेटा और मुझे समझा रहे। नाक के कोने पर ही टिप ऑफ नोज ऐसी ऐसी गुस्सा बैठी है, कहने की देर नहीं, व्यक्ति उबल पड़ता है। ये तुम्हारी कसाई, ये तुम्हारा क्रोध ही ज्ञानी तुम्हारे लिए भविष्य में बहुत बड़ा वैरी को जन्म देने का निमित्त बन रहा है। आज जितने भी वैरी दिख रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, ये कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर की कसाई की ही परिणति है। एक व्यक्ति के क्रोध से कभी ना झगड़ा होए, आपस में जब दो मिले तब निश्चित झगड़ा होए। झगड़ा एक के क्रोध से नहीं होता, एक के गलती से नहीं होता। जब दोनों गलती करते हुए क्रोध करते हैं तो झगड़ा पक्का होता है। झगड़ा पक्का होता है। कोई गाली दे पर फिर भी उसकी गाली सुनने के बाद माँ थैंक यू कहने की शक्ति ये क्षमा है। कह पाओ नहीं कह पाओ, पर किसी ने गाली दी, किसी ने गलत भी किया और फिर भी उसके उत्तर में तुमने थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा, शुक्रिया आभार किए, पक्का मानना, वही से तुम्हारी क्षमा और वही से तुम्हारा धर्म प्रारंभ हुआ। पर अक्सर ऐसा होता, अंदर से आवाज आती है, सिंह जी मैं छोटा थोड़ी ना हूँ, सुना दो, 2 नहीं 4 सुना दो, 4 सुनाता मैं 10 सुनाऊं। ये भीतर के भाव तुम्हें पुनः पुनः क्रोध को, कसाय को उत्पन्न करने के लिए निमित्त बन रहे हैं। उसको इतना ही कह के थैंक यू करके स्थान छोड़ दो। बहुत सारे माताओं दुष्परिणामों से बचोगे, इस लोक के और परलोक के सभी दुष्परिणामों से बचोगे। स्थान छोड़ लो। कई सारे कसाय से बचने के उपाय है, पर क्या करूं, उस समय से बचने का समय नहीं बचा है, समय बहुत हुआ। क्षमा कर दो उनको सती जी जिनको भुला नहीं पा रहे, या भुला दो उनको माँ जिनको क्षमा नहीं कर पा रहे। निर्णय आपके हाथ में, करना क्या, जिंदगी आपकी है। समय के बाद के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जीवन